लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट एंड फॉर्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमने सीखा कि कैसे हम x की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए इंटरपोलेशन पे जब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो यहाँ 3 वैरायटीज जनरली बनती है। एक तो ये कि x की किसी एक इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की कोई एक इंटरमीडिएट वैल्यू हम फाइंड आउट करें, या फिर सेकंड वैरायटी यहाँ पे बनती है कि x की किन्हीं दो वैल्यूज के बीच की किसी वैल्यू के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां बात करेंगे आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन लेने जाएंगे सेकंड वैरायटी पे बेस्ड हुआ ये क्वेश्चन कि इंटरपोलेशन जो है कैसे हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए एक और वैरायटी कवर करेंगे। क्वेश्चन अपने को गिवन होगा कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग द लास्ट फिक्स सेंसस, estimate the increase in population during 1946 to 1948। अब यहां देखिए ये सेकंड वैरायटी वाला क्वेश्चन बनता है। एक तो डायरेक्ट बनता है कि x की किसी एक इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का हम वैल्यू निकालें, या फिर हम ये कहें कि x की कोई दो वैल्यूज आपको गिवन होगी कि भाई एस्टिमेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1946 टू 1948। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे हमको यहाँ पे एक कॉलम दिया है ईयर का और सेकंड कॉलम अपने को गिवन है पॉपुलेशन इन 1000, ठीक है। तो हम ईयर को तो x कहा हमने जो कि आर्गुमेंट होता है, और सेकंड हम y को एंट्रीज मानते हैं। तो x की वैल्यूज हमको गिवन है, यहाँ पे 6 डेटा वैल्यूज अपने को गिवन है 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 एंड देन 1961। और हर एक ईयर के करस्पॉन्डिंग हमको जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में गिवन है। 1911 में अपने को पॉपुलेशन गिवन है 12,000, 1921 में पॉपुलेशन गिवन है 15,000, 1931 में 20,000, 41 में 27,000, 51 में 39,000 एंड 1961 में 52,000। ये पॉपुलेशन गिवन है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1946 से 48 के बीच में जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करें? अभी तक तो हमको एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकालने को कहा जाता था तो हम कर लेते थे। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट बहुत सिंपल रहेगा। 1946 से 48 के बीच पॉपुलेशन का इंक्रीज कितना हुआ वो हमको निकालना है। तो 46 और 48 देखिए दोनों वैल्यूज जो है 1946 एंड 1948 वो कहां आ रहा है? x की इन दो डेटा वैल्यू के बीच में आ रहा है 1941 और 1951 के बीच में हमको मिलेगा 1946 एंड 1948। तो इसका मतलब हमको x की इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, y की इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करना है। भाई 1941 में तो पॉपुलेशन था 27,000, 1951 में था 39,000। तो स्वाभाविक सी बात है 1946 में जो पॉपुलेशन रहा होगा हम तो पहले वो निकालेंगे, देन 1948 में जो पॉपुलेशन रहा होगा आपको वो भी निकालना है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में दो बार हमको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एक बार 46 के करस्पॉन्डिंग हम पॉपुलेशन फाइंड आउट करें, देन 1948 के करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन फाइंड आउट करें, और फिर 1948 की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 1946 की पॉपुलेशन को यदि हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1946 टू 1948। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के सेशन में हम ये क्वेश्चन लेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1941 में पॉपुलेशन था 27 और 51 में था 39। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 46 और 48 की जो पॉपुलेशन आएगी वो 27,000 से 39,000 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। x की यदि इंटरमीडिएट वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली y की भी आपको कोई इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और हम अच्छे से जानते हैं कि ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू f of x 0 plus uh is y0 plus u del y0 plus u minus 1 by factorial 2 del square y0 plus u minus 1 u minus 2 by factorial 3 del 3 y0 plus u minus 1 u minus 2 u minus 3 by factorial 4 del 4 y0 and so on। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हैं। फॉर्मूला कहां तक एक्सटेंड होगा डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको कितना डेटा वैल्यू गिवन है, और इस चीज पे हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि यदि 6 डेटा वैल्यूज गिवन है तो जो डिफरेंस टेबल जनरेट होगा वो 5th ऑर्डर तक का ही होगा। तो 5th ऑर्डर तक अपने को फॉर्मूला यहाँ पे लेके चलना होगा। अब देखिए ये जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमने देखा है इसमें हमको बेसिकली दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें u पता चल जाए और दूसरा ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं इनकी वैल्यू पता चल जाए।
अब यदि फॉरवर्ड डिफरेंस और u का वैल्यू पता चल गया, इसका मतलब फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। फिर उन डेटा वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें एंड देन सिंपलीफाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ x, और x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू हमको चाहिए, एक तो 46 के लिए एंड एक 48 के लिए। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो होता है x0 प्लस UH, x इज इक्वल टू x0 प्लस UH। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, u का वैल्यू। तो u क्या हो जाएगा, x माइनस x0 अपॉन h। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना हम कंसिडर करें, x की वो वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आपको y निकालना है। तो x पहले तो 1946 के करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन निकाले थे 1948 के, तो x का वैल्यू आया 1946। तो u इज इक्वल टू x एंड माइनस x0। अब x0 क्या होगा, x की जो डेटा वैल्यूज गिवन होती है, ये चीज हम बार बार सीखते आ रहे हैं डिफरेंस टेबल के माध्यम से, कि पहला डेटा वैल्यू होगा x0, देन x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो x0 मतलब फर्स्ट डेटा वैल्यू ऑफ x जो कि हुआ 1911। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1911 एंड अपॉन में h, और h जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल। अब यहाँ देखिए आप सारी डेटा वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10, 11, 21, 31, 41, 51 देन 61। मतलब यहाँ पे हर एक x जो है वो इक्वी स्पेस्ड अपने को गिवन है। तो h का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो इस हिसाब से अपने को u का जो वैल्यू मिलेगा 1946 माइनस 1911 दैट मींस 35 और अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 3.5। तो इस प्रकार u का वैल्यू हमको मिला यहाँ पे 3.5। अब हमें फाइंड करना होगा फार्मूले की अनदर रिक्वायरमेंट जो कि है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल डेल स्क्वायर डेल 3। अब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमको बनाना आता है। यदि हमको 6 डेटा वैल्यूज ऑफ x गिवन है तो यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर की फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका वो होगा डेल y का। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो x की पहली वैल्यू को हमने कहा x0 एंड देन द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x विल बी x1 x2 x3 x4 x5। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y क्या बन जाएगा, ये हुआ y0 देन y1, ये y2, y3, y4 एंड देन y5। ये अपने को y की वैल्यूज मिली। अब फॉरवर्ड डिफरेंस जो बनता है हम जानते हैं कि ऊपर की जितनी भी वैल्यूज मिलती है वो y0 के अबाउट फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और हमको y0 के अबाउट ही सारे डिफरेंसेस यहाँ पे चाहिए। तो अब डिफरेंस कैसे निकालें, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो 15 माइनस 12 और वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इन दोनों के सेंटर में। तो 15 माइनस 12 हुआ अपने पास 3, 20 माइनस 15 हुआ 5, देन 27 माइनस 20 ये हो गया 7, यहाँ पे आ गया अपने पास 12 एंड देन 52 माइनस 39 ये हो जाएगा अपने पास 13। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस हम निकालें तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर y। अब डेल स्क्वायर y के लिए यदि वैल्यू निकालें तो हम यहाँ पे भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो 5 माइनस 3 हो गया अपने पास 2, 7 माइनस 5 हुआ 2, 12 माइनस 7 हुआ अपने पास 5, देन 13 माइनस 12 हो गया 1। अब फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकाले डेल 3 के लिए तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2 minus 2 it will be 0, 5 minus 2 will be 3 and 1 minus 5 it will be minus 4। then अब del 4 के लिए निकाले वैल्यू तो del 4 y जो अपने को मिलेगा 3 minus 0 it will be 3 and minus 4 minus 3 ये हुआ अपने पास minus 7। then फिफ्थ डिफरेंस की यदि हम बात करें y के लिए तो ये हो जाएगा -7 minus 3 it will be -10। तो देखो इस प्रकार हमने यहाँ डिफरेंस टेबल बहुत अच्छे से सीखा हुआ है पहले से, तो फटाफट हमसे अरेंज हुआ। हमें ये भी पता है कि ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल y0 को। यदि पहला वैल्यू आपका y0 है तो ये डेल y0 हुआ, देन डेल स्क्वायर y0, डेल 3 y0, डेल 4 y0 एंड डेल 5 y0। ये फॉरवर्ड के केस में होता है। यदि बैकवर्ड होता तो y5 के अबाउट हम लेते हैं, डिफरेंस वैल्यूज जो है वो सेम आएगी, टेबल आपको न्यूमेरिकली एक जैसी दिखेगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बदल जाएगा, ऑपरेटर्स के नोटेशन जो है वो बदल जाते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस नेबुला के केस में ये होता है y5, ये डेल y5, डेल स्क्वायर y5, डेल 3 y5, डेल 4 y5 एंड डेल 5 y5। और हमने न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला भी पूछा है। यदि यही क्वेश्चन हमको बैकवर्ड इंटरपोलेशन से पूछा जाता तो भी हम कर सकते हैं। प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है बट इसके माध्यम से सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये y0 del स्क्वायर y0 del 3 y0 del 4 y0 एंड देन del 5 y0। अब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हो गई है, फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ फुलफिल कर ली है। फटाफट वैल्यू रखें तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और x की प्लेस पे हम यहाँ क्या लेंगे 1946। तो RHS में अपने को मिलेगा y0 एंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y दैट इज y0 जो कि हुआ 12 प्लस u, और u का वैल्यू है यहाँ पे 3.5 और अपॉन में फैक्टोरियल 1 मतलब 1 और इनटू del y0, और del y0 का जो वैल्यू है वो हो गया अपने पास 3 प्लस u इनटू u माइनस 1, तो 3.5 और उसमें से एक 1 माइनस करें तो 3.5 इनटू 2.5 अपॉन में फैक्टोरियल 2, देन del स्क्वायर y0, और del स्क्वायर y0 का वैल्यू है यहाँ पे 2 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3, मतलब अपने को यहाँ मिलेगा 3.5 से लेके 3 फैक्टर्स तक u माइनस 1 u माइनस 2, तो 3.5 एक एक डिक्रीज करें 2.5 एंड देन 1.5 और इनटू del 3y0, और del 3y0 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो गया 0 एंड अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू जो है u से लेके u माइनस 3 तक, तो u अपने पास है 3.5। अब इसके बाद के तीन सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालें तो 3.5 के बाद आया 2.5, 1.5 देन 0.5 और अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 4 प्लस इसके बाद और इनटू यहां अपने पास आएगा इनटू del 4y0, और del 4y0 का वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस u से लेके u माइनस 4 तक, मतलब 5 कंसेक्यूटिव वैल्यूज, तो 3.5 से लेके 4 डिफरेंसेस नेक्स्ट निकाले तो 3.5, 2.5, 1.5, 0.5 इनटू माइनस 0.5, ये u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 एंड u माइनस 4 एंड del 5 y0 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 5 और इनटू del 5 y0 जो कि हुआ यहाँ पे माइनस का 10। अब देखिए जितनी वैल्यूज थी हमने सारी वैल्यूज पुट की। अब हम ये क्या देख रहे हैं कि ये जो हमको मिला है y मींस 1946 पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेटर के माध्यम से एक स्टेप में हम पूरा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर चलाते यहाँ पे अपने को बनना चाहिए, कारण ये कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है डेसिमल की 3 to 4 प्लेसेस तक कई लंबी लंबी कैलकुलेशन हमको करनी होती, तो अपने को कैलकुलेटर पे अपनी कमांड होनी चाहिए। एक सिंगल स्टेप में पूरी आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई होना चाहिए। यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इन पूरी स्टेप्स को सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा 32.34। तो ये देखिए 32.34,000, क्योंकि हमको क्या गिवन है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है 1000 में, तो ये हम लिख सकते हैं 1000। अब देखिए हमने 1946 के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू निकाल लिया। एग्जाम में कई बार केवल इतना ही पूछा जाता है कि x की डेटा वैल्यूज गिवन है, y की गिवन है, तो आप क्या करें 1946 में कितनी पॉपुलेशन थी ये निकालें। तो 1946 चूंकि 41 और 51 के बीच में था, वैल्यू भी जो है वो 27 और 39,000 के बीच में आना चाहिए, तो डेफिनेटली 32.34 लाइज बिटवीन 27,000 एंड 39,000। तो इस प्रकार यदि केवल एक सिंगल डाटा वैल्यू के लिए इंटरपोलेशन हमको कहा जाता है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। आज हम सेकेंड वैरायटी ले रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि इस प्रकार से इंक्रीज जो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन किस प्रकार से निकाला जाए। तो अब सेम पैटर्न पे अब हम ये क्या करेंगे कि 1946 के करस्पॉन्डिंग तो हमने निकाला, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे y का वैल्यू जब x का वैल्यू हो अपने पास 1948। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू x0 प्लस UH होता है, x0 प्लस UH। अब x का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, पहले आपको x की प्लेस पे 1946 लेना था, अब x की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे 1948। अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू निकाले u का, तो x और x का वैल्यू हुआ 1948 माइनस x0, और x0 का वैल्यू तो अपने पास वही है 1911 और अपॉन में h जो कि है 10। तो इस प्रकार यहाँ पे यदि 1948 माइनस 1911 करेंगे
तो अपने को मिलेगा 37 और 37/10 इट मींस 3.7। तो u का जो वैल्यू हमको यहाँ देखने को मिला वो मिला 3.7। और यहाँ पे देखिए दो ही रिक्वायरमेंट होती है कि u की और y0 के अबाउट फॉरवर्ड डिफरेंसेस की। तो y0 के अबाउट फॉरवर्ड डिफरेंस तो एक टेबल से हमने निकाल लिए। अब हमको u निकालना था 48 के अबाउट, तो हमने 1948 के करस्पोंडिंग नया u जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब u और ये सारे डिफरेंसेस की वैल्यूज को फिर से हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में पुट कर दें। प्रोसेस देखिए वही रहेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, आप लोग सिंपलीफाई करना कि जहां जहां आपको u दिख रहा था, मतलब इस ऊपर वाले पार्ट में जहां जहां आपको 3.5 देखने को मिला, अब उस प्लेस पे हम क्या रखेंगे 3.7 रखेंगे। तो 3.7 रखने पे अपने को क्या मिलता 12 प्लस 3.7 इंटू 3/1 प्लस 3.7 2.7 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, यहां मिलता 3.7 2.7 1.7 इंटू 0 फैक्टोरियल 3 3.5 3.7 2.7 1.7 0.7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 3 प्लस 3.7 2.7 1.7 0.7 एंड माइनस 0.3। क्योंकि 3.5 में से यदि आप 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3.7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाता है यहाँ पे माइनस 0.3 और इंटू माइनस 10 अपॉन फैक्टोरियल 5। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि क्या हमको करना है, क्योंकि बार बार मैं एक वर्ड रिपीट करने की बजाय आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि u की प्लेस पे आप अब नई वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3.7, तो इस प्रकार से एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा और पूरा एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करेंगे आप तो 1948 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू हमको मिलेगा, y का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 34.87,000। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पे 1946 के करस्पॉन्डिंग एंड 1948 के करस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन है वो निकाला। बट हमारा एम क्या था यहाँ पे, वी हाउ टू फाइंड आउट एक्चुअली द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1946 टू 1948। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ भाई, 1941 में था 27, 1946 में हुआ 32.34। अब यहाँ पे हम देखें तो 1948 में जो है वो 34.87 हुआ और 1951 में 39,000 हुआ। अब यदि 48 से 46 का हम डिफरेंस निकालें तो यहां पे हो जाएगा, हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1946 टू 1948। तो यहां पे हम लिखेंगे f का जो वैल्यू है या y का जो वैल्यू है, आप 1948 की पॉपुलेशन में से 1946 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगा और ये वैल्यू होगा 34.87 माइनस 32.34। अब यदि इसको हम सब्सट्रैक्ट करें 34.87 माइनस 32.34 तो ये अपने को मिलेगा 2.53,000, क्योंकि y की जितनी वैल्यू है वो सब 1000 में ही आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी अपने को इस तरह का कोई एक सवाल दिया जाए तो हम उसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे एक और वैरायटी बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। वहां हमको जब x का वैल्यू एक रेंज में गिवन हो कि 10 to 20 हो आपका x, 30 to 40 हो, 40 to 50 हो, 50 to 60 हो, मतलब x जब आपको एक कंटीन्यूअस सीरीज के फॉर्म में गिवन हो तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे इंटरपोलेशन जो है x की इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।